बंगाल चुनाव के चौथे चरण में हुए हिंसा की खबर के साथ, क्योंकि केंद्रीय बलों ने बूथ नंबर 26 पर सितालकुची में फायरिंग की। इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सियासी वार पलटवार लगातार जारी हैं। देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती की ये रिपोर्ट। ये कथित वायरल वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब केंद्रीय बलों ने बूथ संख्या 126 पर सितालकुची में फायरिंग की। फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन आखिर हुआ क्या था? चुनाव आयोग की रिपोर्ट कहती है कि यह घटना गलतफहमी की वजह से हुई। एक युवक बूथ के पास बीमार हुआ, केंद्रीय फोर्स उसे अस्पताल लेकर गई। गांव वालों को लगा कि उस लड़के के साथ केंद्रीय बलों ने मारपीट की है। करीब 350 ग्रामीण, जिसमें महिलाएं भी थीं, उन्होंने केंद्रीय बलों पर हमला कर दिया। चुनाव के काम में लगे एक कर्मचारी और सीआईएसएफ के जवान को चोट आई। सीआईएसएफ की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने पहले हवा में गोली चलाई, लेकिन जब गांव वालों ने हथियार छीनने की कोशिश की तो गोली चलानी पड़ी। हालांकि तृणमूल इस दावे से सहमत नहीं है। टीएमसी ने घटना की तस्वीरें जारी करने की मांग चुनाव आयोग से की है। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर निशाना साधा और इस्तीफा मांगा है। वहीं प्रधानमंत्री टीएमसी पर बरसे। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है। মানুষ খুনে রক্ত দিয়ে বড় কথা বলে, আমি বলে গেলাম অমিত শাহ, ইউ রিজাইন এজ এ হোম मिनिस्टर, यू आर ए कॉन्स्पिरेटर। सितालकुची विवादों में तब आया जब चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस भेजा। ममता पर आरोप है कि उन्होंने केंद्रीय बलों पर बीजेपी की तरफदारी का आरोप लगाया और लोगों को उन्हें घेरने को कहा। टीएमसी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, बीजेपी ने पलटवार किया है। चुनाव आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के डीजी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और उस इलाके के एसपी को बदला है जहां घटना हुई है। ममता किसी पर भरोसा नहीं करती, चाहे वो केंद्रीय फोर्स हो, बंगाल की पुलिस हो या चुनाव आयोग। अगर वो सोचती हैं कि वो कानून हाथ में लेंगी, वो जैसे चाहती हैं वैसे चुनाव हो, तो लोकतंत्र में ये संभव नहीं है। In a democracy like ours, that's not possible. सितालकुची में एक दूसरे बूथ पर एक वोटर की मौत हुई है। बीजेपी टीएमसी के संघर्ष में उसे गोली लगी। पश्चिम बंगाल में लोग खूब वोटिंग करते हैं, इसलिए 80% से ज़्यादा वोटिंग होती है। महिलाएं भी खूब वोटिंग करती है। लेकिन चौथे चरण का यह चुनाव याद किया जाएगा कूच बिहार में हुई चुनावी हिंसा और उसमें मारे गए 4 लोगों के लिए। ये एक महज इशारा है, क्योंकि आधा चुनाव ही खत्म हुआ है और बाकी चुनाव में राजनीतिक दल काफ़ी जोर लगाएंगी, और वो जब जोर लगाएंगी तो निश्चित रूप से इस तरह की हिंसा हो सकती है। इसलिए यहाँ पर सुरक्षा बलों को सावधान रहने की जरूरत है। कोलकाता से कैमरामैन राकेश के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।